प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 नवंबर बुधवार। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 7 तक। सबों को याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। वे हर भले कार्य के लिए तत्पर रहें, किसी की निंदा ना करें, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अज्ञाकारी, भटके हुए, हर प्रकार की वासनाओं और लालसाओं के वशीभूत थे। हम विद्वेष और ईर्ष्या में जीवन बिताते थे। हम घृणित थे और एक दूसरे से बैर करते थे। किंतु हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की कृपालुता तथा मनुष्य के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए, तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 से लिया गया था। संत पौलुस ने तीतुस को क्रेत नामक प्रदेश के कलीसिया के अगुवा के रूप में नियुक्त किया और अब तीतुस को पौलुस पत्र के द्वारा कई बातें समझाते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, सबको याद दिलाओ कि शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना उनका कर्तव्य है। पौलुस कहते हैं कि क्रेत के सभी विश्वासियों को याद दिलाओ कि अधिकारियों के अधीन रहना आवश्यक है। रोमियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं कि सभी अधिकार ईश्वर से आता है और जो अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करते हैं वे दंड के योग्य हैं। जब प्रभु यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे, उस समय पिलातुस ने कहा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं और तुम्हें मृत्यु के लिए सजा भी दे सकता हूं? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 11 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने कहा, यह अधिकार आपको ऊपर से दिया गया है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो आज्ञाओं का पालन करता है, अधिकारियों के अधीन रहता है, उस पर प्रभु की आशीष बनी रहती है। कुछ लोग स्वभाव से विद्रोही होते हैं, उनका स्वभाव ही विद्रोह का स्वभाव है। अधिकारियों की बातों को मानने को तैयार नहीं होते हैं, किसी की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें प्रभु की आशीष नहीं प्राप्त होती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जितने भी लोगों ने प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, उन पर प्रभु की आशीषों का बौछार हुआ। तो सबसे पहले पौलुस कहते हैं कि अपनी जनता को बताओ कि वे अधिकारियों के अधीन रहना सीखें। दूसरी बात, वे हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए तत्पर रहें। कलीसिया में हर प्रकार के सत्य कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहें। हम देखते हैं कुछ लोग लेने के लिए बहुत तत्पर होते हैं, लेकिन देने के लिए तत्पर नहीं होते। जब कलीसिया में सेवा करने की आवश्यकता होती है, उस समय कुछ लोग पीछे हटते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे आते हैं। पौलुस कहते हैं कि अपने लोगों को बताओ कि सत्कर्म करने के लिए उनको आगे आने के लिए। कुछ लोग स्वभाव से उदार और उत्साही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उदार नहीं होते हैं, कंजूस होते हैं। वे स्वार्थी होते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं कि प्रभु से हमें क्या मिलेगा, कलीसिया से हमें क्या मिलेगा, लेकिन अपनी ओर से कलीसिया और प्रभु के लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर उत्साह नहीं है। ये सरासर गलत है। प्रभु ने कहा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। भले कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे आना चाहिए। बुराई के लिए पीछे हटना चाहिए। तीसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए, उल्टे उनको सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। नम्र बनो, सह लो, लेकिन निंदा नहीं करना, उनकी गलती का प्रसार नहीं करना, उनकी गलतियों को ही मत देखना। कुछ लोगों में ये आदत है, उनको लोगों की अच्छाइयां बहुत कम दिखाई देती हैं, उनको लोगों की बुराइयां ज्यादा दिखाई देती है। वे बुराइयों को उजागर करते हैं और बुराइयों को हाईलाइट करते हैं। प्रभु यीशु ने अंतिम बयालू के दौरान अपने शिष्यों के पैर धोए और कहा कि तुम भी इसी तरह एक दूसरे के पैर धोना।
एक बहुत गहरी बात है कि पैरों में गंदगी देखने पर ये नहीं कहना कि तुम्हारा पैर गंदा है, बल्कि उसे धोने के लिए उसकी मदद करना। तो पौलुस कहते हैं कि कलीसिया के लोगों को बताओ कि किसी की निंदा नहीं करनी है, उल्टे सहन करना सिखाओ और नम्र बनना सिखाओ। क्यों? क्योंकि पौलुस कहते हैं अपने अतीत को याद करो। एक समय था जब वे भी अधर्मी थे, पाप के शिकार थे, पाप में जीवन जी रहे थे, लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की कृपा हुई कि आप आज धार्मिक बने हैं। पौलुस कहते हैं कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है और इसलिए आज धर्मी हैं और अनंत जीवन के योग्य जीवन जी रहे हैं। इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कई लोग दूसरों की निंदा करते हैं, यहां तक कि जो नए नए विश्वासी और मसीही बने हैं, अन्य लोगों को कठोर शब्दों में डांटते फटकारते कहते हैं तुम लोग गलत हो, ये हो वो हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने अतीत को याद करना चाहिए। पौलुस याद दिलाते हैं करेत के कलीसिया को कि आप आज जो हैं वो ईश्वर की करुणा के फलस्वरूप हैं। ईश्वर ने आपके ऊपर दया दिखाई, करुणा दिखाई, इसलिए आज आप धर्मी हैं और अनंत जीवन के योग्य जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस की शिक्षाएं हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार के लिए बहुत सुंदर हैं और हमें इसका पालन करना चाहिए। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों का पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें नम्र बनाइए, हमें सहनशील बनाइए, ताकि हम यीशु की तरह बन सके। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 17 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने उन 10 कोढ़ियों के बारे में सुना जो बार बार हम लोग सुन चुके हैं। वचन में आपने सुना ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे और उस समय मार्ग में 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर, क्योंकि उस समय मूसा के नियमों के अनुसार कोढ़ियों को समाज में लोगों के करीब आने की अनुमति नहीं थी, उनको दूर रहना होता था। दूर खड़े होकर कहा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। आज के जमाने में भी, हालांकि आजकल कोढ़ी बहुत कम हो गए हैं, कोढ़ियों के साथ कैसा व्यवहार होता है हम जानते हैं। तो उस जमाने की बात सोचिए, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था। लोग कहते थे कि इन्होंने पाप किया, इनके पुराने लोगों ने पाप किया, इनके पूर्वजों ने पाप किया, इसीलिए ऐसा हुआ है। जैसा कि हम लोग भी कभी कभी बोला करते हैं या सोचते हैं। तो वे ईश्वर की दया के पात्र थे और उन्होंने दूर खड़ा होकर कहा कि यीशु हम पर दया कीजिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे विश्वास करते थे कि यीशु उन्हें चंगा कर सकते हैं। वे विश्वास करते थे कि यीशु उन्हें चंगा कर सकते हैं। इस तरह यीशु से दया की भीख मांगते हुए उन्होंने अपने विश्वास को व्यक्त किया। अब यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ, यानी पुरोहितों को दिखलाओ। क्योंकि नियम के अनुसार अगर कोई कोढ़ी बन जाता है, समाज से अलग रहता था और वो चंगा हो जाता था, तो उसको जाकर पुरोहितों को दिखाना होता था
और पुरोहित उसका निरीक्षण करते थे, और अगर वो पूरी तरह से चंगा हुआ तो उसको प्रमाण पत्र देते थे कि ये ठीक हो गया, ये समाज में रहने योग्य हो गया है। यानी प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम चंगे हो गए हो, जाकर पुरोहितों को दिखाओ। हालांकि वे चंगे नहीं हुए थे, लेकिन उनका विश्वास देखिए, उन्होंने यीशु की बात को मान लिया। यीशु ने जैसे कहा वैसे उन्होंने किया। उन्होंने विश्वास किया कि ये जो कहते हैं सही कहते हैं, ये कभी भी हमें गलत बात नहीं बताएंगे। ये जो कहते हैं सही है, इसकी बात को मानना अच्छा है। और वे यीशु की बात को मानकर आगे निकलते हैं पुरोहितों को दिखाने के लिए। वचन में लिखा हुआ है, रास्ते में ही वे निरोग हो गए, वे रास्ते में ठीक हो गए। जो प्रभु के आदेश का पालन करता है उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह होते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने काना नगर के विवाह भोज में नौकरों से कहा कि मटकों को पानी से भर दो। उसके बाद कहा कि इसमें से कुछ पानी ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ, और नौकरों ने ऐसा ही किया बिना सवाल किए। वचन में लिखा हुआ कि मार्ग में वो जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं तो वह हमारे लिए कल्याण का कारण बनता है। अब देखिए उनमें से क्या हुआ। तब उनमें से एक यह देखकर कि वो निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। एक ने महसूस किया कि हम ठीक हो गए हैं, तो वो ईश्वर की स्तुति करने लगा। ईश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। उसने उस घटना में, उस अनुभव में ईश्वर के हाथ को देखा। हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है और बड़े शनिवार को भी, सेकंड सैटरडे को, तो लोग आकर साक्ष्य सुनाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भी साक्ष्य सुनाते हैं। मेरी बकरी बीमार थी, मैंने प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। तो कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन इसके द्वारा क्या बताना चाहता है या चाहती है वो व्यक्ति कि वह एक एक बात में ईश्वर के हाथ को देखती है या देखता है। एक विश्वासी और सच्चा विश्वासी वो है जो उसके जीवन के एक एक अच्छे और बुरे कार्य में ईश्वर का हाथ देखता है। तो उस कोढ़ी ने ईश्वर का हाथ देखा, ईश्वर ने मुझे चंगा किया। वह ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए ईसा के चरणों पर गिर पड़ा। तो प्रभु को आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? प्रभु यीशु को आश्चर्य हुआ कि 10 निरोग हो गए, लेकिन एक गैर यहूदी या समारी ही ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु को धन्यवाद देने के लिए लौटा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गैर यहूदियों की प्रशंसा करते हैं। पुराने विधान में भी हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में कहते हैं कि तेरा विश्वास महान है। वो कनानी थी, यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी। प्रभु यीशु शतपति के विश्वास से प्रभावित होते हैं। मत्ती अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु भले समारी का दृष्टांत सुनाते हैं। वहां पर पुरोहित और अन्य लोग उस परिस्थिति में पड़े उस इंसान की मदद नहीं करते हैं, बल्कि एक समारी जाकर उसकी मदद करता है। तो सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गैर यहूदियों की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और आज भी हमें यही सुनने को मिला, हमें यही देखने को मिलता है। जो अपने को बड़े विश्वासी कहते हैं, बड़े मसीही कहते हैं, पुराने मसीही कहते हैं, मैंने देखा उनकी तुलना में
जो नए नए विश्वासी हैं वे ज्यादा उत्साही हैं, वे ज्यादा अच्छे भक्त हैं, वे ईश्वर के प्रति उदार हैं, वे ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए त्याग तपस्या करने के लिए तैयार हैं। प्रभु आश्चर्य किए कि इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे। नतीजा क्या हुआ? वो लौटकर ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के चरणों पर गिर पड़ा। उसका नतीजा क्या हुआ? प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसको ना केवल शारीरिक चंगाई मिली बल्कि उसको उद्धार भी मिला। मैं अपने भाई बहनों से कहा करता हूं, अपने विश्वासियों से कहा करता हूं, उद्धार के लिए प्रार्थना करो, छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। सिर्फ सिर दर्द से छुटकारे के लिए, पेट दर्द से छुटकारे के लिए, कैंसर से छुटकारे के लिए नहीं। मेरा उद्धार हो, मैं हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाऊं, मेरा परिवार का उद्धार हो, मेरा परिवार हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए। अगर आप में और आपके परिवार में उद्धार आया, मुक्ति आई, तो आप देखेंगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। हमें इस कोढ़ी से सीखना चाहिए, इस कोढ़ी से सीखना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए ही नहीं प्रभु के पास आए, बल्कि हम प्रभु से उद्धार चाहें, मुक्ति चाहें। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में प्रभु की मुक्ति आए, प्रभु का उद्धार आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तो अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, प्रकाशित करता है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में अधिकारियों के आज्ञाकारी बने, तेरे आदेशों का पालन करें, हम तुझ पर भरोसा रखें और तेरी बातों का अनुसरण करें। हर बात के लिए तुझे धन्यवाद दें और तुझसे मुक्ति और उद्धार प्राप्त करें। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।